कि अब ये ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर सावले तो कम्पीट नहीं कर सकते या आपका रंग हो रहा है तो आपको उन चीज़ों से नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गई हूँ और अब ये समय चला गया, ये बहुत ही कुछ साल पहले की बात थी और अब आपका टैलेंट ही आपका सब कुछ है। अब मुझे थोड़ी सी बस निराशा है कि मुझे मेरे गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया है। और इस हेमंत सोरेन से मिले थे आप लास्ट टाइम? जी, मैं मिलने तो ज़रूर गई थी, उनके सामने मैंने बातों को भी रखा, बट मैं चाहती हूँ कि उनके साइड से कम पॉजिटिव रिस्पांस आए। अब आना चाहिए क्योंकि ये एक बार नहीं, ये दूसरा बार है जब इंटरनेशनल कम्पीट हुआ है। जब एक फैमिली और रिलेटिव जब सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को लेकर, जब बहुत ही ज़्यादा बैरियर्स हो रहे थे, तो मेरे डैडी ही थे जो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। तब उन्होंने बोला कि कोई भी कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हारे पापा मम्मी, हम लोग सपोर्ट करें, दैट्स ऑल। हमारे साथ एंजल मरीना तिर्की है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो आयोजित हुआ था ग्रैंड फिनाले क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, वहां का खिताब जीत के आई हैं और अब इस वक्त हम राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, दादी घर से, नानी घर से, फ्रेंड सर्कल सभी यहाँ पे आए हैं एंजल का स्वागत करने के लिए। पिताजी बहुत एक्साइटेड थे, एंजल यहाँ वहाँ कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे कि कब आएगी एंजल। कैसा लगा इतने दिनों के बाद घर वालों को देख रहे हैं? और सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जोहार झारखंड। और मुझे यही मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे अपने घर आके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से घर से दूर थी। मुझे लगता है कि मैं 20 डेज तक घर से बाहर थी और मैं कल यहाँ आने वाली थी, पर किसी कारणवश हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। इनके सभी लोगों के साथ मेरे एक इमोशनल अटैचमेंट है। और हाँ, मुझे पता है कि मेरे डैडी बहुत ही ज़्यादा जैसे आपने बोला कि तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्योंकि जब पहले की बात है 3-4 साल पहले, जब एक फैमिली और रिलेटिव जब सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को लेकर, जब बहुत ही ज़्यादा बैरियर्स हो रहे थे, तो मेरे डैडी ही थे जो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। तब उन्होंने बोला कि कोई भी कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हारे पापा मम्मी, हम लोग सपोर्ट करें, दैट्स ऑल। और आपके फादर से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एंजल ने मेरे सामने जब ये बात रखी तो मैं भी थोड़ा सा हिचका, लेकिन बाद में मैंने इनके इंटरेस्ट को देखते हुए हामी भर दी। पापा का सपोर्ट शुरू से बहुत मिला है एंजल? जी ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है मैं 10th स्टैंडर्ड से इस फील्ड में हूँ और एक्टिंग के लाइन में भी धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही हूँ। तो एक शुरू से ही मुझे उनके साइड से सपोर्ट मिला, हमेशा से। कभी भी उन्होंने मेरी इच्छा को ऐसा क्या बोलते बीट्रे नहीं किया है। ऑलवेज उन चीज़ों को वो लाइन अप करा है उन्होंने, सारे वे से, सारी चीज़ों से। बट मुझे थोड़ी सी बस निराशा है कि मुझे मेरे गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया है। और इस हेमंत सोरेन से मिले थे आप लास्ट टाइम? जी, मैं मिलने तो ज़रूर गई थी, उनके सामने मैंने बातों को भी रखा, बट मैं चाहती हूँ कि उनके साइड से कम पॉजिटिव रिस्पांस आए। अब आना चाहिए क्योंकि ये एक बार नहीं, ये दूसरा बार है जब इंटरनेशनल कम्पीट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एंजल, हमने मिस इंडिया सुना है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये ताज थोड़ा सा हमें अलग लग रहा है। थोड़ा हमें दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर बताइए कि क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म ये क्या है, ये ताज क्या बयां करता है? बेसिकली मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो एक पैजेंट है जो देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। बट ये सब जो पैजेंट्स होता है, जैसे मैं लास्ट टाइम जीती थी मिस यूनाइटेड नेशंस, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, अभी इन सारे पैजेंट्स को कभी भी ऐसे इंडिया में फ्रेंचाइजी लेकर आई हुई नहीं है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मुझे इन फील्ड को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि और भी लोग हैं जो वहाँ कम्पीट करने जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे जा करके वहाँ से मैं ताज लेकर आती हूँ और यहाँ फ्रेंचाइजी में लेकर आती हूँ इंडिया में, तो और भी लोगों को मौका मिलेगा कि वो यहाँ कम्पीट कर पाए। अच्छा, ये टूरिज्म क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं इससे? टूरिज्म होता है बेसिकली कि सारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोट करना। मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया के जितने भी टूरिस्ट डिपार्टमेंट, कल्चर्स, सभी ट्रेडिशंस को लेके प्रमोशंस करना होता है। और ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री को साथ में मिल करके एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा रिलेशन बनाने का ये प्लेटफॉर्म होता है। बिल्कुल, आप झारखंड से हैं और प्रकृति की गोद में है झारखंड, तो झारखंड की कुछ बातों को भी आपने रखा है वहाँ? ज़रूर, मैंने सबों को बताया है कि झारखंड एक बहुत ही अच्छा नेचर फ्रीक प्लेस है। यहाँ पे लोग आए और यहाँ के वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इतनी फ्रेश एयर मुझे कहीं और मिल नहीं सकता। क्योंकि आ रही है। जी ज़रूर, क्योंकि आए दिन जब हम लोग इधर से उधर ट्रैवल्स करते हैं तो हमें मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि जैसे शूट्स एंड वर्क मेरे ओवर होते तो मैं बैक यहाँ आना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर कंज्यूमिंग प्लेस है। और
बस मेरी भूमि है ये, दैट्स ऑल। एंजल, कई बार हमारे झारखंड की लड़कियां बहुत परेशान रहती है रंग रूप नाक नक्श को लेके कि झारखंड की लड़कियां थोड़ी सांवली होती है, उस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि अब ये ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर सांवले तो कम्पीट नहीं कर सकते या आपका रंग हो रहा है तो आपको उन चीज़ों से नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गई हूँ और अब ये समय चला गया, ये बहुत ही कुछ साल पहले की बात थी। और अब आपका टैलेंट ही आपका सब कुछ है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, सभी चीज़ों में आपने 100% दिया है, तो कोई भी आपको रास्ते में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल। फेसबुक में हमेशा अभी कल से ये देखने को मिल रहा है कि झारखंड की बेटी, आदिवासी बेटी एंजल, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जिसने कल से बधाइयों का तांता लगा दिया है? मैं सबों को बोलूँगी शुक्रिया आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। बस ऐसे ही आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और मैं ऐसे ही ताज को लाते रहूँ अपने झारखंड में। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल। तो एंजल थी हमारे साथ और बहुत ही पॉजिटिव बात करती है, ना नक्श हो या शरीर हो या फिर कलर हो, हर चीज़ को लेके और सारे लोग यहाँ पे हैं और वेलकम कर रहे हैं एंजल का, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी बेटी ने झारखंड का, देश का नाम रोशन किया है, वो काबिले तारीफ है। और हम भी एंजल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, किसी तरह वो आगे के प्रतियोगिताओं में जो भी उपाधियां होती हैं, जो भी ताज होते हैं, उनको लेकर वो झारखंड आए। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।